नमस्कार, मैं अरविंद पांडे श्री गणेश क्लासेज अमेठी के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग हिंदी में संधि पढ़ रहे हैं। संधि में हम लोग स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है यण संधि। इसे हम यण संधि या यण स्वर संधि कुछ भी कह सकते हैं। और संधि का जो हमारा वीडियो है पार्ट 4 है, ठीक है। इसके पहले के सारे वीडियो यूट्यूब पर पड़े हैं, आप लोग देख सकते हैं उसको। तो आज हम लोग देखेंगे यण संधि में जिन सूत्रों का हमें प्रयोग करना है, जिन फार्मूला का प्रयोग करना है, वो ये 3 फार्मूला हैं, ठीक है। इसमें से जो पहला होगा, ये जिसे हम लोग जानते हैं कि संधि 2 पदों के वर्णों का मेल होता है। तो जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण होगा, इसमें से कोई हो सकता है छोटी ई या बड़ी ई होगा, निश्चित है। छोटी ई या बड़ी ई प्रथम पद का अंतिम वर्ण है, तो वहाँ पे यण संधि होगी। और जो दूसरा पद है उसमें कोई भी भिन्न स्वर हो सकता है। भिन्न स्वर का मतलब है जो यहाँ पर है प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है, इससे भिन्न हो सकता है। अब यहाँ पे छोटी ई या बड़ी ई में से कोई होगा, तो यहाँ पे ई के अलावा कुछ भी हो सकता है। आ हो सकता है, उ हो सकता है, री हो सकता है, ए ओ कुछ भी हो सकता है इसके अलावा। पहला सूत्र होगा। दूसरा सूत्र हमारा जो होगा, प्रथम पद का अंतिम वर्ण छोटा उ या बड़ा उ में से कोई होगा। और इधर जो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण होगा, उ के अलावा कोई भी स्वर हो सकता है, ठीक है। इसी तरह तीसरे में प्रथम पद का अंतिम वर्ण री होगा, और जो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण होगा, कोई भी री के अलावा कोई भी भिन्न स्वर यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग देखेंगे। इन्हीं 3 फार्मूले पे हम लोगों को पूरी यण संधि पढ़नी है। तब कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उसके माध्यम से हल करेंगे। जैसे इसमें जब प्रथम पद में छोटी ई या बड़ी ई होगा, जब संधि करेगा उस समय ए या हलंत में बदल जाएगा। अब यहाँ पे जो भिन्न स्वर की जो भी मात्रा होगी, इसके साथ योग कर जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर भी है, उ या बड़ा उ जो भी होगा, प्रथम पद का अंतिम वर्ण होगा, तो ये संधि करते समय वाह हलंत में बदल जाएगा। और जो भिन्न स्वर यहाँ पे होगा उसकी मात्रा इससे लगेगी। उसी प्रकार यहाँ पर भी है, री हमारा जो है रा हलंत में बदल जाएगा। और यहाँ जो भिन्न स्वर है, इसकी जो कुछ भी मात्रा होगी वो इस रा हलंत के साथ जुड़ जाएगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उसके माध्यम से हम लोग देखेंगे। जैसे है आती, आचार, ठीक है। ये हमारा एक पदे हो गया, एक पदे हो गया। अब जब प्रथम पद के इसको तोड़ेंगे अंतिम वाले वर्ण में, तो ता हलंत आएगा। और ये छोटी ई की मात्रा है, इसका मतलब जहाँ पे छोटी ई होगी, ठीक है। इसको हम लोग भी फार्मूले से देख ही रहे हैं। प्रथम पद के अंतिम वर्ण में ई या ई में से कोई हो सकता है, छोटी ई हो गई। अब जो है दूसरे पद का प्रथम वर्ण हमारा जो है, ये दूसरा पद है, इसका प्रथम वर्ण हमारा क्या है, बड़ा आ, ठीक है। अब इस पद का अंतिम वर्ण है, इस मतलब है प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई हो गया और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण हमारा आ हो गया। अब जो निकटतम वर्ण हुए दोनों पदों के, ए हो गए। ये जो हैं ई और आ निकटतम वर्ण हो गए दोनों पदों के, इनके बीच मेल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेल ऐसे होगा, ई हमारा तो बदल जाएगा किसमें, या हलंत में। आप लोग देख ही रहे हैं, छोटी ई हो या बड़ी ई, या हलंत में बदल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद भिन्न स्वर जो भी होगा, क्योंकि ए इससे भिन्न है, इसकी यहाँ पे मात्रा आ जाएगी। इसकी मात्रा आप लोग जानते हैं, बड़ा की मात्रा होती है। अब ए दोनों जब मिलेंगे, इसके पहले या के पहले ता हलंत आई है, आप लोग देख रहे हैं। ई के पहले ता हलंत यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको ऐसे लिखिए तो ज़्यादा सही है। इसका स्वर है तो इससे मेल करेगा, तो या का हलंत हट जाएगा और अपनी मात्रा लगा देगा। यही इसकी जो मात्रा होगी यहीं पे लग जाएगी। तो ई और आ का मेल हुआ तो या बन गया। जब ई और आ का मेल हुआ तो या बन गया। ई से बना या हलंत
आ से आ ही है, इसकी जो भी मात्रा है भिन्न स्वर की जो मात्रा है इसके साथ लगेगी, तो या में जो इस भिन्न स्वर की जो मात्रा है लग गई, या हो गया। ठीक है, अब इस इधर दूसरे पद में क्या बचा है, इसका मेल आ का हो गया है, 4 बचा है, यहाँ पे हम 4 उतार लेंगे, जो बचा है उसको वैसे के वैसे उतार लेंगे। इस प्रथम पद में ता का तमेल ती का मेल हम यहाँ पे करा लिए हैं। ठीक है, अभी ए हलंतता बचा है, तो हलंतता है, इसके बाद तो स्वर है नहीं, ये आधा ता रह जाएगा, यहाँ पे आ बचा है, आ जाएगा आ, अत्याचार। एक बार फिर से देख लीजिए, इसको तोड़ दिए हम, तो ता हलंत प्लस छोटी ई, ठीक है, फिर प्लस इस पद का प्रथम वर्ण बड़ा आ। अब जो है ई हमारा बदल गया या हलंत में, जब प्रथम पद में ई होगा, ठीक है, दूसरे पद में कोई भिन्न स्वर हो सकता है, तो ई हमारा बदल जाएगा या हलंत में, या में बदल गया, और ए आ तो यहाँ पे ही है अपने रूप में, और ता हलंत भी अपने रूप में यहाँ पर है। अब ए स्वर जो है अपने से ठीक आगे वाले व्यंजन से योग करेगा। हम लोग संधि 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कैसे स्वर योग कर रहा है व्यंजन से। अब इसका हलंत हटाएगा, ठीक है, जहाँ पे ऐसे यहाँ पे हटाया, अपनी मात्रा लगा दिया, बन गया या। ठीक है, अब हलंत ता है, इसके बाद तो कोई व्यंजन था स्वर था नहीं, ये आधा का आधा ता रह गया। हलंत व्यंजन हमेशा आधा होता है, आधा ता यहाँ पे आ गया। अब जो बच गए हैं यहाँ उनको वैसे लाके उतार देंगे। इधर 4 बचा था तो यहाँ पे लाके 4 उतार दिए, यहाँ पे आ बचा था तो यहाँ पे लाके आ उतार दिए, हो गया हमारा अत्याचार। ठीक है, इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल हमारा होगा, अति उत्तम। अति और उत्तम है। ठीक है, अब यहाँ पे भी इसको तोड़ देंगे, तो ता हलंत प्लस छोटी ई, ठीक है, इसका अंतिम वर्ण ई हो गया, इसका प्रथम वर्ण उ हो गया। देखिए आप लोग, इसको ती को वर्ण विच्छेद किए तो ता हलंत और ई आ गया, इसका अंतिम वर्ण ई हो गया, इसका प्रथम वर्ण उ हो गया। अब ई प्रथम वर्ण पे है, जो मेल करने वाले वर्ण है, जो निकटतम वर्ण है, उसमें से प्रथम जो है ई है, ई हमारा बदल जाएगा या में। आप लोग देख रहे हैं ये बदल गया हमारा या हलंत में। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिख दें, छोटा हो जा रहा है। ये बदल गया हमारा या हलंत में। ठीक है, इसके बाद उ हई है, और इधर ता हलंत हई है। अब ए इससे मेल करेगा क्योंकि ईश्वर है, ईश्वर है, अपने से ठीक आगे वाले व्यंजन से मेल करेगा, तो 2 काम करेगा, हलंत हटाएगा और अपनी मात्रा लगाएगा। तो या का हलंत हटा, छोटा उ है, हो गया, इनका मेल हो गया। अब इधर ता हलंत है, इसके बाद तो कोई स्वर है नहीं कि जो इसके हलंत को हटाएगा, कोई स्वर नहीं है, तो इसका मतलब आधा ही रहेगा, हलंत व्यंजन आधा होता है। ठीक है, इतने का मेल करके बन गया हमारा त्यू। ठीक है, इस ती और उ का मेल हो गया। अब इधर बचा क्या, आ, ती और उ का मेल हो गया, इधर बचा आ। अब आ को ला के सीधे से उतार देंगे। इधर क्या बचा, तम, इसको ला के सीधे से उतार देंगे, अत्युत्तम। तो अति और उत्तम का जब मेल हुआ तो बन गया अति उत्तम। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत आसान है, बस केवल फार्मूला याद होना चाहिए, और इसको देख लेंगे तो इसमें याद भी करना नहीं है बहुत ज़्यादा, तुरंत सब हो जाएगा। अति उत्तम। दोनों को देख लीजिए, तो अगला एग्जाम्पल लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हो गया होगा,
2 यहाँ पे और ले रहे हैं, एक तो ए हो गया और एक ये हो गया। तो पहले हम इसका करेंगे, ठीक है, पहले हम इसका करेंगे, उसके बाद ही इसका करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको तोड़ेंगे, इसको कई बार आप लोग वही तोड़ चुके हैं। इसके पहले 2 एग्जाम्पल लिए थे, उसमें भी अति था शुरुआत में प्रथम पद। तो इसको भी तोड़ेंगे, ता हलंत, छोटी ई, इसको तोड़ दिए। प्रथम पद का अंतिम वर्ण हमारा क्या हो गया, ई। इस प्रथम पद को जब तोड़ दिए तो इस अंतिम वर्ण क्या निकल के आया, ई। अब इससे दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या होगा, उ। अब प्रथम पद के अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और जो है दूसरे पद का प्रथम वर्ण में मेल होगा। तो मेल होगा तो क्या करना है, हमारा ई जो है प्रथम पद पे है तो या में बदल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे उहई है और यहाँ पे ता हलंथई है। ये तो अभी देखना है, केवल ई का परिवर्तन हुआ और ये दोनों तो ऐसे हैं। अब यहाँ पे देखना है इस हलंत वाले व्यंजन के ठीक बाद स्वर हैं। तो स्वर 2 काम करेगा, एक तो अपनी मात्रा इस पर लगाएगा और हलंत हटा देगा। तो अब क्या हो जाएगा, हलंत हट गया और इसकी मात्रा लग गई। ठीक है, अब इधर बचा ता हलंत है, इसके बाद कोई स्वर नहीं है, ये आधा ही रह जाएगा, मेल हो गया। ती और उ का मेल हो गया तो ए बन गया त्यू। अब बचा क्या, इस पद में क्या बचा, आ बचा। इस पद में क्या बचा, आ बचा। इस पद में क्या बचा, ए, आधा का छोटी मात्रा और ता। इसको कर देंगे, क्या हो गया, अत्युक्ति। ठीक है, अति और उक्ति के मेल से क्या बन गया, अत्युक्ति। बहुत ही सरल है। अंतिम वर्ण यहाँ से निकालिए, इसका प्रथम वर्ण लीजिए और उस फार्मूले के आधार पे आप कोई भी शब्द बना सकते हैं। चौथे एग्जाम्पल देखिए आप लोग, यदि धन अपि, देख पा रहे होंगे आप लोग। अब इसको हम तोड़ेंगे, दा हलंत प्लस छोटी ई। जब इस प्रथम पद के अंतिम वर्ण को तोड़ के निकालेंगे तो इस दी को तोड़ेंगे तो दा हलंत और ई आएगा। इस दी को तोड़ देंगे तो दा हलंत और ई होगा। अब जो दूसरा पद है हमारा, दूसरे पद जो दूसरा पद है, दूसरे पद का हमारा जो ये प्रथम वर्ण है आ है, आप लोग देख पा रहे हैं। दूसरे पद का प्रथम वर्ण हमारा आ है। ठीक है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई हो गया, दूसरे पद का प्रथम वर्ण आ हो गया। ठीक है, क्या होगा, ई बदलेगा किसमें, या में, या हलंत। और दूसरा पद का क्या है, प्रथम आ, इसके पहले दा हलंत ही है। दा हलंत, यहाँ पे दा हलंत आ गया है, ई बदल गया है या हलंत में और आ हई है। अब देखिए यहाँ पे स्वर है तो अपने से आगे वाले व्यंजन से मेल करेगा। स्वर हमेशा अपने से आगे वाले व्यंजन पे मेल कर जाएगा हिंदी में। अब छोटा आ है, अब देखिए यहाँ पे छोटा आ है तो इस या का हलंत तो हटाएगा, या का हलंत तो हटाएगा, लेकिन ये आ की कोई मात्रा नहीं होती छोटे आ की, इसलिए इस पर कोई मात्रा नहीं लगेगी। तो केवल जब दोनों मेल करेंगे तो हो जाएगा या। अब आ की कोई मात्रा होती नहीं, इसलिए कोई मात्रा इस पर लगेगी नहीं। ठीक है, अब इसके पहले दा हलंत है, आप लोग देख पा रहे हैं, दा हलंत है। इसके बाद कोई स्वर तो है नहीं जो इसके हलंत को हटाएगा, तो कोई स्वर नहीं है, तो ऐसे हलंत के साथ अर्थात आधा रहेगा। ठीक है, अब दी और आ का मेल हो गया तो क्या बन गया, द्या। अब जो बच रहा है इधर और उधर का, प्रथम पद में जो बच रहा है, दूसरे पद में जो बच रहा है, उसको सीधे वैसे के वैसे ला के उतार दीजिए बिना किसी परिवर्तन के। यहाँ पे पी बचा है, पी ला देंगे। यहाँ पे या बचा था पहले, या कर देंगे, ये हो गया यद्यपि। ठीक है, अब हम लोग आधा दा और या को मिला करके, जैसे आप लोग जानते हैं आधा दा और या होता है तो मिल करके हम लोग ऐसे लिख देते हैं। आधा दा और या को मिला करके हम सब ऐसे लिख देते हैं। ये भी वही आधा दा और या है। जैसे विद्यालय में देखिए
उसमें भी आधा दा और या रहता है, तो दोनों को मिला करके दोनों वर्णों को हम एक इस तरह से संयुक्त वर्ण बना देते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी आधा दा और या मिल करके ए बन सकता है। इसको हम ऐसे लिख देंगे तब भी सही है। ज़्यादातर हम लोग इसको ऐसे ही लिखते हैं। सही ए भी है, सही ए भी है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब आधा दा और या को संयुक्त करके इस तरह से लिखने की एक परंपरा है, तो हम लोग इसी का प्रयोग करते हैं ज़्यादातर, लेकिन गलत ए भी नहीं है। ठीक है, तब आप लोग देख पा रहे हैं, इन दोनों का एग्जाम्पल देख लीजिए एक बार। देख लीजिए, 2 एग्जाम्पल और लेंगे अभी इसमें से। इस पहले वाले फार्मूले पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हो गया, चलिए अगला एग्जाम्पल हमारा है प्रतिधन 1 और एक और ले लेंगे बी धन ऊ। ठीक है, हम इन दोनों को लेकर के हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप लोग थोड़ा प्रयास करिए। जैसे तोड़ रहे थे, ती को तोड़ेंगे। इस प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण निकालने के लिए हमें इसे तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हो जाएगा ता हलंत और छोटी ई। और इस जो दूसरा पद है हमारा, दूसरा पद का जो प्रथम वर्ण होगा ए होगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो इसको हम यहाँ पे ए लिख देंगे। ठीक है, अब प्रथम पद में यदि ई है तो ई किस में बदल जाएगा, या में आप देखते हैं, या हलंत और यहाँ पे ए हई है और यहाँ पे आधा ता या हलंत ता हई है। यहाँ पे केवल ई जो है या हलंत में बदल गया, ए यहाँ से सीधे यहाँ आ गया है, ता हलंत यहाँ पे आ गया है। अब क्या होगा, अब ये जो स्वर है ए, ये जो ए स्वर है हमारा, अब ये आ करके इससे योग करेगा। ए इससे जब योग करेगा तो क्या होगा, या का हलंत हटाएगा और अपनी मात्रा उसके साथ लगा देगा। या का हलंत हटा, ए वाली मात्रा लग गई। अब इसके पहले ता हलंत है, ता हलंत के बाद कोई स्वर नहीं है जो इसका हलंत हटाए, इसका मतलब ये आधा ही रहेगा। ठीक है, अब ती और ए का मेल हो गया तो क्या बन गया, ते, क्योंकि अंतिम वर्ण इसका और इसका प्रथम वर्ण ही मिलता है। परिभाषा में आपने देखा है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, या इसको दूसरे शब्दों में कहें तो दोनों पदों के निकटतम वर्ण, तो यही निकटतम वर्ण है, मेल किए, इसमें बदलाव आ गया। अब जो पदों में जो शेष बच रहे हैं उनको वैसे के वैसे ला के नीचे उतार दीजिए। इस पद में का बचा है, ए का मेल हो गया तो का बचा है, यहाँ पे हम ला करके क्या ऐसे उतार देंगे। इस पद में प्रा बचा है क्योंकि ती का तो मेल हुआ है, तो प्रा को सीधे ला के ऐसे उतारेंगे। हो गया प्रत्येक। ठीक है, प्रतिधन 1 से क्या बन गया, प्रत्येक बन गया। इसी प्रकार हम देखेंगे इसमें भी। तो हमारे पहले फार्मूले से हम लगभग 6 एग्जाम्पल ले चुके हैं, आप लोग देखे हैं। अब इन्हीं के आधार पर आप लोग जितना भी आएगा आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इस अंतिम वाले को देखेंगे प्रथम वाले फार्मूले पर। अब इस बी को हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, वा हलंत प्लस छोटी, वा हलंत प्लस छोटी। उसके बाद जो दूसरा पद है इसका प्रथम वर्ण बड़ा ऊ है, आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बड़ा ऊ। अब निकटतम वर्ण क्या हो गया इन दोनों पदों में, ई और ऊ। तो प्रथम पद में यदि ई है, छोटी या बड़ी कुछ भी हो सकता है, ज़्यादातर शब्दों में आपको छोटी ई ही मिलेगा। तो ई किस में बदल जाएगा, या हलंत में। ठीक है, ई बदल गया या हलंत में। अब इधर का ऊ है।
अब यहाँ पे अभी ता हलंत है, वाह हलंत ही है, इसको भी ऐसे लेंगे हम। अब देखिए स्वर है हमारा उ, इसके ठीक पहले या हलंत व्यंजन है, तो क्या करेगा, या का हलंत हटाएगा और अपनी मात्रा उस पर लगा देगा। या का हलंत हट गया और उ की मात्रा लग गई, तो यहाँ पे बड़ा उ है, तो बड़ा उ मतलब बड़े उ की मात्रा लगेगी। ठीक है। अब यहाँ पे वाह के बाद कोई स्वर नहीं है, इसका मतलब है वाह अब आधा ही रहेगा, वाह आधा ही रहेगा। ठीक है। अब दोनों पदों में जो शेष बच रहे हैं उनको यहाँ पे ला दीजिए। पहले पद में कुछ भी नहीं बचा है क्योंकि एक ही था, उसको तोड़ के हम वाह हलंत ई कर दिए और सबका मेल कर दिए, कुछ नहीं बचा। इधर भी हा बचा है, हा को ला के यहाँ पे उतार देंगे, क्या हो गया, ब्यूह। ठीक है। ब्यूह का विच्छेद क्या होगा, बी धन उ, प्रत्येक का विच्छेद क्या होगा, प्रतिधन एक। देख लीजिए एक बार आप लोग इसको। बड़ी ई का भी एक आध एग्जाम्पल ले लीजिए, कम मिलेंगे लेकिन देख लीजिए। हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सखी धन आगमन, सखी धन आगमन, और दूसरा ले रहे हैं नदी धन ऐश्वर्य। इस तरह से हम 2 एग्जाम्पल लिए हैं। अभी तक जो हम 6 लिए थे इसके पहले सब में छोटी ई आ रहा था, लेकिन यहाँ पे बड़ी ई भी लिखा है, इसलिए बड़ी ई का भी देख लीजिए एक आध एग्जाम्पल। वैसे ज़्यादातर शब्द आपको छोटी ई वाले ही मिलेंगे। अब इसको देखिए, जब इसको हल करेंगे, तोड़ेंगे, प्रथम पद को तोड़ देंगे, प्रथम पद के जो अंतिम वाले वर्ण निकालने के लिए यहाँ इसको तोड़ देंगे, तो खा हलंत बड़ी ई। ठीक है। खा हलंत और बड़ी ई आ गया। अब दूसरा पद जो है हमारा, उसका जो प्रथम वर्ण है आ है, दिख ही रहा है। निकटतम वर्ण ई और आ हो गए, इस पद के और इस पद के जो निकटतम वर्ण है ई और आ हो गए। अब चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, बनेगा या हलंत में ही, छोटी बड़ी से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये बन जाएगा या हलंत, और इसके बाद आ ही है, आप लोग देख रहे हैं। ठीक है। और इसके पहले यहाँ पे खा हलंत है, इसको भी आप लोग देख रहे हैं। अब क्या होगा, व्यंजन के ठीक बाद स्वर देखना चाहिए, कहीं भी होगा तो मेल करेगा। इस व्यंजन के ठीक बाद स्वर है तो इससे मेल करेगा, परिवर्तन करेगा। तो क्या परिवर्तन होगा उसको देखिए। इसके या के हलंत को हटाएगा और अपनी मात्रा लगा देगा, तो बड़ा आ की मात्रा ऐसे हो जाएगा। अब खा हलंत के बाद कोई स्वर नहीं है, इसका मतलब खा हमारा आधा ही रहेगा। खी और आ का मेल हो गया, बन गया ये। अब उसके अलावा जो भी बचा है पदों में, जैसे इधर इस पद में प्रथम पद में सा बचा है, वैसे के वैसे उतार दीजिए। दूसरे पद में गमन बचा है, आ का तो मेल हो गया है, गमन बचा है तो उसको ला करके यहाँ पे गमन को उतार दीजिए, तो हो गया सख्यागमन। सखी धन आगमन से बनेगा क्या, सख्यागमन। ठीक है। अब देखिए इसमें, इसको भी तोड़ेंगे। प्रथम पद नदी है, दूसरा पद ऐश्वर्य है, तो नदी में दी को तोड़ देंगे तो क्या होगा, दा हलंत और बड़ी ई।
क्योंकि दा पे बड़ी ई की मात्रा है, दा हलंत प्लस बड़ी ई। अब दूसरे पद का जो प्रथम वर्ण होगा आय होगा, क्योंकि वहाँ पे भिन्न स्वर चाहिए। अब प्रथम पद का अंतिम वर्ण बड़ी ई हो गया, दूसरे पद का प्रथम वर्ण आय हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, जब प्रथम पद में ई है, छोटी या बड़ी कुछ भी हो, तो बदलेगा किसमें, या हलंत में। दूसरा पद तो अय हई है, दूसरे पद में प्रथम वर्ण, इसके पहले दा हलंत हई है। अब दा या हलंत के बाद स्वर है, ठीक, बाद स्वर होता है तो मेल करेगा। अब इससे मेल करेगा तो या का हलंत हटेगा और अपनी मात्रा लगा देगा। यहाँ पर हम लिखे भी इसलिए जो भी भिन्न स्वर होगा उसकी मात्रा आके लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आई की मात्रा होगी तो ऐसे हो जाएगा। अब ये दा हलंत के बाद कोई स्वर नहीं है तो इसका मतलब है आधा दा ही रहेगा, दा हलंत, ठीक है। अब इस दी और अय का मेल हो गया, बचा क्या, इधर बचा ना, उसको सीधे लाइए, उतार दीजिए ना। इधर बचा क्या, स्वर, ठीक है। अय और दी का मेल हो गया, इधर स्वर बचा है, उसको भी वैसे लाके उतार दीजिए। क्या हो गया, नदैश्वर्य। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, या आधा दा और या को हम लोग भी देखे थे, आधा दा और या मिलकर के कैसे बनता है, जैसे विद्यालय में बना था, यद्यप में बना था, वैसे बना सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आधा दा और या को मिलाएंगे तो ऐसे बन जाएगा। अब आई की मात्रा है, आई की मात्रा लगा देंगे तो ए भी सही है और ए भी सही है, जो आप चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। तो 6 एग्जाम्पल हम ले करके इस प्रथम फार्मूले पे देख लिए हैं। अब दूसरे पे भी देखेंगे, तीसरे पे भी देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि पहले वाले पे आपको सब समझ में आया होगा। यदि नहीं कुछ भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आ रहा हो आप लोगों को तो लाइक करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए भी कहिए, ठीक है। क्योंकि इस चैनल पर आपको हिंदी का कंप्लीट कोर्स मिलेगा। कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो सारा सिलेबस इसमें इंक्लूड होगा, पूरा का पूरा हिंदी पढ़ाया जाएगा आपको। केवल बने रहिए चैनल पे और सब्सक्राइब कराइए और करिए। अब हम दूसरे वाले फार्मूले पे एग्जांपल लेंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब दूसरे वाले फार्मूले को हम लोग देखेंगे। इसमें यदि प्रथम पद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ होगा, प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होगा तो बदल जाएगा वाह हलंत में। जैसे यहाँ ई और ई या में बदल रहा था, वैसे यहाँ पे ऊ या बड़ा ऊ वाह हलंत में बदल जाएगा और भिन्न स्वर का वही प्रक्रिया, उसकी जो भी मात्रा होगी आकर के इस पर लग जाएगी। तो इसको अब हम लोग इस पर एग्जाम्पल देखेंगे। अनु धन आय, एक एग्जाम्पल ले, एक हो जाएगा मधु धन आलय, ठीक है। वही प्रक्रिया इस प्रथम पद में, इसको नु को तोड़ेंगे तो अंतिम वर्ण मिलेगा, तो इसको तोड़ेंगे हम लोग, अंतिम वर्ण हमें निकालना है। तो ना हलंत, छोटा ऊ की मात्रा इसलिए यहाँ पे छोटा ऊ आएगा। नु टूटेगा तो ना हलंत और छोटा ऊ आएगा, क्योंकि ना पे छोटे ऊ की मात्रा है। अब यहाँ पे बचा क्या, आ, बचा नहीं मतलब दूसरे पद का तो प्रथम वर्ण ही आ है, ठीक है। अब दोनों पदों को जो निकटतम वर्ण हो गए, इस पद का ए मतलब इस पद का ऊ और दूसरे पद का आ, ए निकटतम वर्ण हो गए, इनको इनमें मेल होना है। तो मेल कैसे होगा, पहले तो ए बदलेगा वा में, पहले किस वा ऊ किस में बदलेगा, वा में, वा हलंत में। अब इसके बाद अभी ये ऐसे आएगा
ना हलंत हई है। अब यहाँ पे मेल होगा। अब ऊ जब वा में बदल गया तब मेल होगा इससे। तो मेल होगा तो क्या होगा, क्योंकि ये स्वर है अपने से आगे वाले व्यंजन से मेल करेगा, आप लोग जानते हैं। तो क्या आएगा, इसका हलंत हटाएगा। अब छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती, छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती, तो इसलिए इस पर कोई मात्रा नहीं लगेगी। ना के बाद कोई स्वर है नहीं जो इसके हलंत को हटाए। ना के बाद स्वर नहीं है तो ये हमेशा आधा ही रहेगा। यहाँ पे आधा ना आ गया, ठीक है। अब नु और आ का मेल हो गया तो बन गया क्या, आधा ना और वाह। कैसे मेल हुआ ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, सब पूरी प्रक्रिया हुई है आपके सामने ही। अब दोनों पदों में जो भी बच्चा है उसको वैसे के वैसे ला के यहाँ पे रख दीजिए। इधर बच्चा है या, तो या लगा दिए। इधर बच्चा है आ, तो क्या हो गया, अन्वय। हम लोग ये देख रहे हैं जो भी यण संधि में एग्जाम्पल शब्द बन रहे हैं, सब में बीच में लगभग एक कोई आधा वर्ण होगा, उसके ठीक बाद या तो या आएगा या तो वा आएगा। जैसे अभी तक हम इसके पहले जो भी 6 एग्जाम्पल लेके देखें उसमें देखिएगा, यद्यपि, सख्यागमन आधा खाया, यद्यप में आधा दाया, नद्देश्वर में आधा दाया, ठीक है। इस तरह तो मतलब कोई आधा वर्ण होगा और उसके ठीक बाद या तो या होगा और या तो वा होगा, तब यहाँ पे क्या होगा, यण संधि होगी। जैसे यहाँ देखिए आधा ना वा आ गया। इसके पहले जो 6 एग्जाम्पल लिए थे, कोई आधा वर्ण और उसके ठीक बाद या आ रहा था। तो ये पहचानने की तरीका है, बीच वाले पे जाएंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखेंगे प्रथम पद मधु है और दूसरा पद हमारा आलय है। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण निकालने के लिए हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ेंगे तो क्या होगा, धा हलंत और छोटा ऊ। अब इस दूसरे पद में क्या होगा, बड़ा आ ही है। दूसरे पद का प्रथम वर्ण बड़ा आ है। अब ऊ बदलेगा किस में, वा हलंत में। इसके बाद यहाँ पे बड़ा आ ही है। अब ये धा हलंत है। अब इस व्यंजन के ठीक बाद स्वर है तो दोनों मेल करेंगे। निकटतम वर्ण वैसे मेल करते हैं, तो यहाँ पे आके मेल कर रहा है। तो ये बड़ा आ है तो इसका हलंत हटाएगा और अपनी मात्रा इस पे लगाएगा। तो वाह हलंत हट गया और मात्रा लग गया, ठीक है। अब इसके पहले धा हलंत है, धा के बाद कोई स्वर नहीं है, तो इसलिए धा हमेशा आधा रहेगा इसके साथ। तो इस धु और आ का मेल हो गया, धा बन गया। अब जो भी बचा है दोनों पदों में से उतार दिए। यहाँ पे लय बचा है तो यहाँ पे लय ला दीजिए। यहाँ पे माँ बचा है, इस माँ को यहाँ पे लिख दीजिए ला करके, मध्वालय, ठीक है। देख लीजिए इसको, तब तक अगला एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। हो गया होगा। अब इसको मिटा रहे हैं। अनु और इति कर लेंगे अब की बार हम, ठीक है। और इसमें लेंगे हम अन और ऐसा। अब यहाँ पे देखिए, इसको तोड़ेंगे तो अंतिम वर्ण मिलेगा प्रथम पद का, इसको लेंगे तो दूसरे पद का प्रथम वर्ण मिलेगा। अब चूंकि ये सब स्वर हो हैं, इसमें हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं, तो दूसरे वाले पद में स्वर ही मिल रहा है, इसलिए उसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तोड़ा जाएगा हमेशा जो अक्षर होता है जिसमें स्वर मिला होता है व्यंजन के साथ, ठीक है। अब इसको तोड़ेंगे हम लोग, तो ना हलंत छोटा हो, नू को तोड़ दिए, ना हलंत और छोटा ऊ में आ गया। अब दूसरे पद का इसको ले लेंगे,
अब इस पद का अंतिम वर्ण उ हो गया, इस पद का मतलब दूसरे पद का प्रथम वर्ण ई हो गया। अब इन दोनों में मेल होना है, लेकिन मेल होने के पहले उ में थोड़ा बदलाव होगा। ए बदलेगा वा में, वा हलंत में। अब इसके बाद ई हई है, इसके बाद ना हलंत हई है। ठीक है, तो ए इसके व्यंजन के ठीक बाद स्वर है, इसका हलंत हटाएगा और अपनी मात्रा लगाएगा। चूंकि छोटी ई है इसलिए ऐसे हो गया। इसके पहले ना हलंत हई है, इसके पहले ना हलंत है तो आधा ही रहेगा। तो हम लोग जानते हैं जब किसी वर्ण पे छोटी ई की मात्रा लगती है और यदि जिस वर्ण पे छोटी की मात्रा लग रही है उसके ठीक पहले आधा वर्ण कोई होता है तो जो छोटी ई की मात्रा है उस आधे वर्ण के पहले से जाके लगती है। जैसे आधा ना आएगा तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे आधा ना होगा, ये आधा ना जो है यहाँ पे आएगा। तो छोटी की मात्रा जब लगेगी तो आधा ना को भी अपने अंदर लेगी तो हो जाएगी ऐसे। कभी भी जब भी छोटी ई की मात्रा लगेगी किसी भी शब्द में आप देखेंगे जिस वर्ण पे लग रही है यदि उसके पहले आधा वर्ण कोई है तो छोटी ई उसको भी अपने अंदर ले लेती है। ठीक है, तो इस तरह हो गया। नु और ई के मेल से ए बन गया। अब जो दोनों पदों में जो बचा उसको वैसे उतार दीजिए। यहाँ पे आ बचा है तो आला दीजिए, यहाँ पे ती बचा है तीला दीजिए। क्या हो गया? अन्वित। अन्वित, अनु और इत का मेल हुआ तो क्या बन गया? अन्वित। अब यहाँ पे देखिए भी बीच वाले वर्ण पे देखेंगे तो आधा ना और वा दिख रहा है, तो यही अर्धसंधि की पहचान है। लगभग बीच में देखेंगे तो कोई एक आधा वर्ण होगा और उसके ठीक बाद या तो उ होगा या तो या होगा। ठीक है, और या तो अभी आगे वाला तीसरा पढ़ेंगे तो उसमें भी देख लेंगे हम लोग। आधा रा और ता मिलेंगे, ज़्यादातर तो त्रा हो जाएंगे, इस तरह शब्द आएंगे आपके सामने। इसको पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। अभी हम इसको देख रहे हैं तो अनु और इत का मेल से अन्वित हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे अनु और ऐषण से मेल क्या होगा। प्रथम पद में अंतिम वर्ण निकालने के लिए हमें नु को तोड़ना होगा, ना हलंत और छोटा हो, जैसे यहाँ पे टूटा हुआ है। अब जो दूसरे पद का जो प्रथम वर्ण है ए है, यहाँ पे दिख ही रहा है, ए ले लेंगे। अब दोनों पदों का जो निकटतम वर्ण है उ और ए हो गया, इसमें मेल होगा तो उ बदलेगा पहले वाह हलंत में, उ बदलेगा पहले वाह हलंत में। फिर जब वाह हलंत में बदलेगा और इधर क्या है ए और इधर क्या है ना हलंत। अब यहाँ पर भी स्वर है तो अपने पहले वाले व्यंजन के साथ योग करेगा तो वा का हलंत हटेगा और अपनी मात्रा ए इस पे लगाएगा तो ए की मात्रा होगी है वे। ठीक है, अब इसके पहले ना हलंत है, ना हलंत के बाद तो कोई स्वर यहाँ पे है नहीं कि जो इसके हलंत को हटाएगा तो आधा ना ही रहेगा। तो नु और ए के मेल से नोय बन गया, संधि हो गई। अब इस पद में जो बचा है, इस पद में जो बचा है उसको ऐसे उतार दीजिए। यहाँ पे आ बचा है, यहाँ पे षण बचा है, क्या हो गया? अन्वेषण। ठीक है, देख लीजिए इसको आप लोग। अगला एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। इसमें भी छोटा उ हो गया, एक बड़ा उक ले लेंगे। बड़े वाले मात्रा के साथ वाले शब्द कम मिलेंगे आपको मेल करने के लिए। जैसे इसमें कम मिले थे वैसे इसमें भी कम मिलेंगे। एक लेके देख ले रहे हैं हम लोग। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कराइए, क्योंकि आप लोगों के लाइक और शेयर से उत्साह बढ़ता है। तो यहाँ से हम लोग वीडियो बनाते हैं, आपको पूरी हिंदी मिलेगी और इसी चैनल पर आपको पूरी की पूरी कंप्लीट रीजनिंग भी मिलेगी। ठीक है, आप लोग संख्या बढ़ाइए बस, केवल हो गया।
बधु और आगमन, ठीक है, बधु और आगमन। अब यहाँ पे धा पे बड़ा उ की मात्रा है, इसका मेल कराएंगे तो प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होगा धा हलंत बड़ा उ, धा हलंत और बड़ा उ हो गया, क्योंकि धू में बड़ा उ की मात्रा लगी इसलिए बड़ा उ आएगा। अब यहाँ पर बड़ा आ है तो उ से भिन्न स्वर ही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, उ हमारा किस में बदल जाएगा, वा में। आप लोग फार्मूला देख चुके हैं, उ हमारा बदल जाएगा वा हलंत में, ठीक है। अब इधर हमारा बड़ा आ हई है, इधर धा हलंत हई है। अब वा व्यंजन के ठीक बाद स्वर है तो मेल करेगा निश्चित रूप से, तो होगा क्या, व्यंजन का हलंत हटेगा और इसकी जो भी मात्रा होगी इस पे लग जाएगी, तो वा पे आ की मात्रा लग गई, ठीक है। अब धा हलंत के बाद कोई स्वर नहीं है तो धा हमें आधा ही रहेगा इसके साथ, क्योंकि इसका हलंत हटाने वाला कोई स्वर यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए आधा धा हो गया। तो धू और आ का मेल हो गया और यहाँ बन गया ध्वा। अब जो भी बच रहा है उसको उतार दीजिए इधर से, इधर बचा है बा, इधर बचा है गमन, बध्वागमन, ठीक है। तो हम बड़े ऊ का भी लेकर के देख लिए हैं, अब आप लोग इसको देख लीजिए, लिख लीजिए। हो गया होगा। चलिए अब हम लोग तीसरे वाले फार्मूले पे एग्जाम्पल लेंगे। अब हम लोग तीसरे वाले फार्मूले को देखेंगे। तीसरे फार्मूले में प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होगा री होगा, ठीक है। मातृ मातृ प्लस आज्ञा। अब इन शब्द को लेंगे, ठीक है। मातृ इच्छा, दो शब्द यहाँ पे ले रहे हैं। चूंकि री वाला मात्रा जो है, री वाला स्वर जो है अंतिम वर्ण पे मातृ पितृ इन्हीं शब्दों में मिलता है, इसलिए इसमें भी ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे। अब तोड़ेंगे तो अंतिम प्रथम पद का अंतिम वर्ण लेने के लिए जैसे तोड़ेंगे, ता हलंत प्लस री, क्योंकि त्रि पे री की मात्रा लगी है। दूसरे पद का जो प्रथम वर्ण है आ है, दिख रहा है, हो गया। प्रथम पद का अंतिम वर्ण री हो गया, दूसरे पद का प्रथम वर्ण आ हो गया। ए वाली स्थिति आ गई, री और भिन्न स्वर। तो भिन्न का मतलब है इसके अलावा कोई भी आ सकता है, तो यहाँ पे री है तो यहाँ पे री के अलावा कुछ भी हो सकता है, हो गया। अब क्या होगा फिर, री हमारा बदलेगा रा हलंत में, ठीक है। और ए बड़ा आ हाई है, इसके पहले ता हलंत ही है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब याद करिए वर्णमाला का टॉपिक, जब हम पढ़े थे संयुक्त व्यंजन,
तो ता हलंत, रा हलंत, उसके बाद कोई भी स्वर था तो क्या बन रहा था, ता और रा से त्रा बन रहा था। अब यहाँ पे जो स्वर होगा वही उस पर त्रा पे मात्रा लग जाती थी। तो क्या होगा, अब इसके मेल से बन जाएगा, पहले इसको ऐसे करिए, इसको मेल कराएंगे तो रा हलंत हट गया और आ की मात्रा हो गई, क्योंकि स्वर है तो इसका हलंत हटाया और आ की मात्रा लगा दिया। अब इसके पहले ता हो गया, तो ता हलंत और रा मिल करके त्रा बनता है। हम लोग संयुक्त व्यंजन पढ़ चुके हैं। अब रा पे जो भी मात्रा होगी वो उसके त्रा के साथ लग जाती है, तो यहाँ पे आ की मात्रा लग जाएगी त्रा। समझ में आया? संयुक्त व्यंजन वर्णमाला में इसको हम पूरा डिटेल में बताए हैं, वर्णमाला भी देख लीजिएगा। इसीलिए यहाँ पे क्रम से पढ़ाया जा रहा है, वर्णमाला, फिर वर्ण विच्छेद, फिर संधि, कि सारे के सारे टॉपिक अपने पहले के टॉपिक से संबंधित हैं, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। अब त्रा बन गया, अब मेल हो गया, त्रि और आ का मेल होकर त्रा बन गया। अब इधर क्या बचा, माँ, इधर क्या बचा, ज्ञा, मात्राज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा से मात्राज्ञा। इसी प्रकार यहाँ भी होगा, मातृ प्लस इच्छा से। स्त्री को तोड़ेंगे तो ता हलंत और री आएगा, ता हलंत और री। इस दूसरे पद का जो प्रथम वर्ण है हमारा ई है, देख रहे हैं आप लोग, ठीक। अब क्या होगा, प्रथम पद में री हो गया, उसके बाद दूसरे वाले पद का जो प्रथम वर्ण है वो भिन्न स्वर हो गया इससे। अब री हमारा बदल जाएगा रा हलंत में, और इसके बाद ई है यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, इसके पहले ता हलंत है, ठीक है। इतना हो गया। अब ई इससे मेल करेगा, क्योंकि इस व्यंजन के ठीक बाद स्वर है तो मेल करेगा, इसका हलंत हटाएगा, हलंत हटाएगा और छोटी ई की मात्रा लगाएगा। लेकिन इसके पहले भी हमने पढ़ा था, यहाँ भी देखेंगे, जब भी छोटी ई की मात्रा लगेगी तो वहाँ पे ध्यान दिया जाता है कि जिस वर्ण पे छोटी ई की मात्रा लग रही है उसके पहले कोई आधा वर्ण तो नहीं है। यदि आधा होगा तो छोटी ई की मात्रा उसको अपने अंदर ले लेगी। तो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा तो लगनी है, लेकिन इसके पहले ये आधा ता आएगा, आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद स्वर नहीं है तो आधा ता ही रहेगा। तो जो छोटी ई है, एक मिनट, ऐसे ना समझिए इसको, इसमें देखिए आप लोग, ता हलंत, रा हलंत और उसके बाद कोई भी स्वर होता है तो क्या होता है, अभी हमने यहाँ पे चर्चा किया था। तो ता हलंत, रा हलंत और उसके बाद कोई भी स्वर होगा तो बन जाएगा त्रा, और जो स्वर होगा वही त्रा पे मात्रा लग जाती है। ता हलंत और रा हलंत और एक स्वर, ये तीन जब मिलते हैं, तीन वर्ण, तो त्रा बनता है और उस पे मात्रा उस स्वर वाली होती है। संयुक्त व्यंजन हम लोग पढ़े हैं, तो इनको तीनों एक साथ मिलाइए, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको पूरा डिटेल बताया है। तो क्या हो जाएगा, त्रि। अब इस ता में रा आधा शामिल है, जैसे ता हलंत, यहाँ पे देखिए आप लोग, ता हलंत और रा होता है, इसको मिला के हम लोग ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब इसमें ता और आधा ता और रा शामिल है। इस तरह में आधा ता और पूरा रा है, यहाँ पे देख रहे हैं, तो वही यहाँ पे आधा ता और पूरा रा है। अब इस पे छोटी की मात्रा लग जाएगी, हो गया माँ, त्रि। अब यहाँ पे त्रि और ई मिलके ई वाला त्रि बन गया। अब इधर बचा है माँ, इसको उतार देंगे, इधर बचा है छा, मात्र छा, ठीक है। इसी प्रकार मातृ और आदेश से मात्रा देश होगा, सेम परिवर्तन होगा, इसी प्रकार से कोई बदलाव अलग से नहीं आएगा, ठीक है। पितृ धन आज्ञा पित्राज्ञा होगा, यही होगा उसमें भी, इसी दोनों के आधार पर मातृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आदेश, ठीक है। इस तरह से दो चार शब्दों को हम बना सकते हैं, इस पे ज़्यादा शब्द मिलेंगे भी नहीं। जैसे एक आध और देख लीजिए आप लोग, हो गया होगा,
दो शब्द और ले लीजिए। मातृ आनंद और पितृ अनुभूति। दो शब्द और लिए हैं हम। पहले मातृ और आनंद का हम लोग करेंगे संधि। अब इस प्रथम पद का अंतिम पद निकालने के लिए स्त्री को तोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा ता हलंत प्लस री। इस दूसरे पद का जो प्रथम वर्ण है हमारा बड़ा आ ही है। अब री बदल जाएगा रा हलंत में, इधर बड़ा आ ही है, इधर ता हलंत ही है। अब इन तीनों के मेल से क्या बनेगा? त्रा बनेगा, और जो यहाँ पे स्वर होता है उसी की मात्रा लग जाती है तो त्रा हो जाएगा। और यहाँ पे बड़ा आ है तो उस पर बड़ा आ की मात्रा लग गई। ठीक है। अब इधर बचा क्या? त्रि और आ का मेल हो गया, तब बचा क्या? नंद। तो नंद यहाँ पे उतारेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे बचा क्या? माँ, तो हो गया मात्रानंद। ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे हम लोग। प्रथम पद को के इसको तोड़ेंगे हम, ता हलंत और री। त्रि को जब तोड़ेंगे तो ता हलंत और री, क्योंकि री स्वर है अलग हो जाएगा। अब दूसरे पद का जो प्रथम वर्ण है छोटा आ है, री बदलेगा किसमें? रा हलंत में। आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं 3-4 एग्जाम्पल्स लगातार। री बदलेगा रा हलंत में, यहाँ पे जो भी भिन्न स्वर होगा उसको ऐसे उतार देंगे। इसके पहले ता हलंत ही है। अब ता हलंत, रा हलंत और आ, ये बनेगा त्रा। वर्ण माला में संयुक्त व्यंजन में चर्चा हुई है, ये बन गया त्रा। अब इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए यहाँ पे कोई मात्रा नहीं लगेगी। ठीक है। अब त्रि और आ का मेल हो गया, त्रा हो गया। अब इधर और इधर जो बचा है शेष वैसे के वैसे उतारिए। यहाँ पे पी बचा है, यहाँ पे नुभूति बचा है, पितृनुभूति। ठीक है। मात्रानंद और पितृनुभूति। इस तरह से हमने इस पर भी 4 एग्जाम्पल लिया और सब पे 5-5, 6-6 एग्जाम्पल लिए हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह संधि ठीक से समझ में आई होगी। यदि कहीं पे भी कोई भी दिक्कत है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। इसको देखिए, लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है। धन्यवाद।